बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, शाह रुख खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के वो अदाकार हैं जिनके चर्चे भारत से बाहर भी हैं। उनकी फिल्में भी हर एक ने देख रखी हैं और लाखों करोड़ों लोगों के वो आइडियल भी हैं। आपने भी बचपन में शाह रुख खान की बहुत सी फिल्में देख रखी होंगी और उनकी जाती जिंदगी से भी वाकिफ होंगे। वो नाम से मुसलमान हैं और खुद को मुसलमान ही कहते हैं। उनका नाम भी मुसलमानों जैसा है और जात भी, मगर क्या उनकी अपनी जिंदगी भी मुसलमानों वाली है? फिल्मों को छोड़कर क्या वो जो भी करते हैं वो भी इस्लामी रसूम और रिवाज से मुतासिर है या इसमें गैर मजहब की झलक नजर आती है? आज की वीडियो में हम आपको इसी से मुतालिक बताएंगे। नाज़रीन, हाल ही में उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो एक मंदिर में जाते हैं जहाँ उनकी बीवी और बेटी भी साथ हैं और वो इस वीडियो में मूर्ति पर आरती चढ़ाते हैं, मूर्ति पर माथा टेकते हैं और हिंदू मजहब के भजन पर थाली घुमाते भी नजर आते हैं। इनकी इससे कबल भी कई वीडियो मंजराम पर आ चुकी हैं जिनमें वो मंदिरों में हाजिरी देते, चढ़ावे चढ़ाते दिखाई देते हैं। ये जम्मू कश्मीर की तरकोटा पहाड़ियों पर माता विष्णु देवी नामी मंदिर भी है जहां उनके साथ उनका मैनेजर भी था और यहां वो एक साल में 30 मर्तबा गए थे। इससे कबल वो अपनी फिल्मों जवान और पठान की रिलीज से पहले पवित्र मंदिर में गए थे। उन्होंने मुकम्मल स्याह रंग का लिबास पहन रखा था। उन्होंने वहां भी यही काम किए, यानी चढ़ावे चढ़ाए और भजन के दौरान भी वहां थे। आप सोचते होंगे कि एक मुसलमान होने के नाते शाह रुख खान कैसे किसी मंदिर में जा सकते हैं, मगर इनकी मालूमात के लिए बताते चलें और बहुत से लोगों को मालूम भी होगा कि इनकी बीवी गौरी एक हिंदू है और इनके घर में एक मंदिर भी कायम है, जिसके बायस मंदिरों से शाह रुख खान का जुड़े रहना एक मामूल की बात बन गई है। पाकिस्तान में भी कई सियासतदान ऐसे हैं जो मंदिरों में और गिरजाघरों में जाते हैं, मगर इनमें और शाह रुख खान में एक फर्क है कि ये सियासतदान वहाँ कौमी मकसद के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर माथा नहीं टेकते, जो करते हुए शाह रुख खान को देखा गया। माथा टेकने के बाद शाह रुख खान ने प्रसाद भी लिया जो खालिस गैर खुदा के नाम पर बांटा जाता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर मुसलमान इन पर तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। और सिर्फ शाह रुख खान ही नहीं बल्कि शाह रुख खान की बेटी ने भी हाथ में चढ़ावे का नारियल पकड़ रखा था। घंटियों की गूंज में जब भजन शुरू किए गए तो शाह रुख खान भी दोनों हाथों से थाली पकड़े उसको मूर्ति की तरफ घुमाते नजर आए, जिसको हिंदू मजहब में आरती उतारना कहा जाता है। सोशल मीडिया पर मुसलमान शाह रुख खान के इस बर्ताव पर खासे सीख पा है। उनका कहना है कि अदाकार हिंदू रस्म रिवाज की दलदल में धंस चुका है। एक ऐसा मुसलमान है जो अल्लाह एक है की माला तो जपता है। कुरान पाक को मुसलमानों की मुकद्दस किताब तो कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी तस्लीम करता है, मगर हिंदू बीवी रखने पर फख्र महसूस करता है, जिसकी इस्लाम में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, क्योंकि इस्लाम में शादी मुसलमानों या अहले किताब से की जाती है। अपनी बीवी के मजहब की इबादत भी इसके साथ साथ करता है और अपने बच्चों को कोई मजहब रखने की बजाय एक अच्छा इंसान बनने का ढिंढोरा पीटता है। तो फिर इसको अपना नाम भी शाह रुख से बदलकर पटेल, आर्या या ऐसा ही कोई हिंदू नाम रख लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर सार्फिन की बात में वजन भी है, क्योंकि कोई मुसलमान कभी किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकता, इसको सजदा नहीं कर सकता, मगर ये सब शाह रुख खान ने कैमरे के सामने किया और इस सारे अमल में शाह रुख खान के चेहरे पर कोई पछतावा, कर्ब, जबर या जबरदस्ती नजर नहीं आई, बल्कि ऐसा लग रहा था कि शाह रुख खान को इन सारी रसूम का पहले से ही इल्म है कि किसके बाद क्या अमल आता है। यही वजह है कि शाह रुख खान ने एक के बाद एक हिंदुआना रसूम और रिवाज बड़ी सरहद के साथ अंजाम दिए और पीछे लोगों की कसीर तादाद खड़ी थी जो मंदिर में बैठे हिंदू ही थे, जो शाहरुख को देखकर इकट्ठे हो गए थे। हिंदुओं की बात करें तो शाहरुख खान की इस अमल पर हिंदू बेइंतहा खुश है, क्योंकि उनके मुताबिक इस अमल को घर वापसी कहा जाता है, यानी कोई मजहब बदल कर मुसलमान हुआ तो इसकी औलादों में से कोई वापस हिंदू रस्म और रिवाज अपनाए। यही वजह है कि शाहरुख खान को हाथों हाथ ले रहे हैं। शाहरुख की एक के बाद एक फिल्म को हिट कर रहे हैं, थिएटर्स में खिड़की तोड़ रश है और फिल्में अरबों खरबों कमा रही हैं। यही वजह है कि शाहरुख खान भी कुछ कच्चे ईमान तो कुछ तोहमात के सहारे एक से दूसरे मंदिर में
माथा टेकते और प्रसाद उठाते नजर आते हैं। इस्लाम में इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं। जो कुछ शाहरुख खान ने किया, उलमाए किराम ने वाज़ेह तौर पर फतवे दे रखे हैं। वो मकामात जहाँ गैर अल्लाह की इबादत की जाती है या कुफ्फार अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करते हैं, चूँकि ये मकामात मासियत का गढ़ और शैतान की आमाजगाह होते हैं, इस वजह से इन मकामात पर जाने की शरअन इजाजत नहीं। फुकहा ने ऐसे शख्स को सजा का मुस्तहिक करार दिया जो कुफ्फार की इबादत गाह मुस्तकिल जाता हो, और यही मुस्तकिल अमल शाहरुख खान की नई पहचान बन रहा है। उलमाए किराम ने वाज़ेह तौर पर इस चीज की नफी की है जिसमें जगह गैरुल्लाह की इबादत की जाती है वो शैतान का घर है, चाहे वो कोई भी जगह हो। और मंदिर तो खास तौर पर बनाए ही इसलिए जाते हैं वहाँ गैरुल्लाह की इबादत की जाए। आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान की रोशनी में बताते हैं कि क्या मंदिर में किसी भी मुसलमान का जाना किसी भी उज़र से जायज हो सकता है या नहीं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से यही सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, और नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद करो, लेकिन गुनाह और ज़ियादती में एक दूसरे की मदद न करो और खुदा से डरो, उसकी सजा वाकई सख्त है। तानु अलल बिर्रि व तक़वा वला तानु अलल इस्मी वल उद्वान, that help one another in righteousness and piety, but do not help one another in sin and rancor. So this verse of the Qur'an is very clear cut of Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 2 is telling the Muslims and the believers that do help one another in righteousness, in piety, in good work, but do not help one another in sin and transgression and in rancor. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मंदिर शिर्क वाली जगह होती है, वहाँ जाना तो दूर, उस जगह की तामीर के लिए कुछ करना भी आपको जिम्मेदार ठहराता है। ये ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हो कि मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ, वो शराब बनाती है मगर मैं खुद शराब नहीं पीता। या एक और मिसाल है कि आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जो अफ्यून बनाती हो, हेरोइन बनाती हो, खुद बेशक आप इसका नशा नहीं करते, मगर क्या आपको नहीं मालूम कि ये चीजें नुकसानदेह हैं? आपको इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, मगर दूसरे हजारों लोगों की जिंदगियां तो बर्बाद होंगी। शराब बनाने वाली किसी फैक्ट्री में आप जाते हैं तो वो गलत है, मगर किसी मंदिर में जाना तो इससे भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। बदकिस्मती से ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि मशहूर शख्सियात और ज्यादातर सियासतदान मंदिरों का इफ्तिताह करने में बहुत फख्र महसूस करते हैं, और ऐसा करके वो खुद को लिबरल जाहिर करते हैं। गिरजा घरों में जाकर जाहिर करते हैं कि हम बहुत सेकुलर हैं। कभी भी किसी गिरजा घर या मंदिर में जाना आपको एक मुतवस्सत सोच वाला नहीं बना सकता। एक दूसरे के गुनाह में मदद करने के सिवा कुछ नहीं। ये इस्लाम में सबसे बड़े गुनाह शिर्क से कम नहीं है। And unfortunately you find today that there are many Muslim politicians in many parts of the world who love to go for the inauguration of the temple and mandir, or go for inauguration of churches to show that they're secular, to show that they are very tolerant. In no way if you go for the inauguration of a temple or a church makes you tolerant. It is nothing but you are helping one another in sin and shirk, which is the gravest sin in Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप जरा सोचें कि आप एक ऐसी फैक्ट्री में जाते हैं जो दहशतगर्दों के लिए हथियार बना रही है। मेरी नजर में आप अगर इस दहशतगर्दों के लिए असलहा बनाने वाली फैक्ट्री में जाते हैं तो वो मंदिर में जाने से कम बड़ा गुनाह है, क्योंकि मंदिर वो जगह है जहाँ शिर्क होता है, और शिर्क गुनाह अजीम है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह उसे नहीं बख्शता जो उसका शरीक ठहराए, और शिर्क के अलावा दूसरे गुनाह जिसे चाहे बख्शा जाए, और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया उसने बड़ा ही गुनाह किया। इस सूरह में आगे फिर इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह उसको नहीं बख्शता जो किसी को उसका शरीक बनाए, और इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया तो बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा। A Muslim politician going to a factory which is making weapons for the terrorists. Now if you go for the inauguration of a factory which is making weapons for terrorists, which is who are killing thousands of innocent human beings, is much better than going for the inauguration of a temple or going for inauguration of a church, because in temple and church shirk is done, and shirk is the major sin in Islam, and Allah is very clear cut. Allah says in Surah Nisa chapter 4 verse 48 and Surah Nisa chapter 4 verse 116 that if Allah pleases He may forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. He will never forgive. For anyone who has committed shirk has strayed away far, and it is the most heinous sin. डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान से साफ जाहिर है कि आप अगर कोई मशहूर शख्स हैं तो लाजमी बात करें कि आप लाखों लोग आपको देख सकते हैं।
وہ آپ کے طرز عمل سے متاثر ہو سکتے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ بھی گناہ کو گناہ ہی سمجھتے اور اپنے آئیڈیل کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچیں، اگر کوئی آپ کی تقلید کرتے ہوئے کسی مندر میں پہنچ جائے تو اس کا گناہ بھی آپ پر ہوگا۔ آپ کو دیکھ کر اس شخص کو شے ملی اور وہ مندر تک چلا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ رخ خان کو ہدایت دے اور اس کو اسلام پر پوری طرح سے عملاً کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔